डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी का मैं स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। सीटीओ न्यूज चैनल के स्टूडियो में आपने अपने कीमती समय निकालकर हमारे यहां पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूं। इन्होंने 1974 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 1977 में बीएड की पढ़ाई अपनी पूरा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई 1986 में पूरा किया और डॉक्टर जो इनके नाम के आगे लगा है तो उसकी भी उपाधि इन्होंने 2000 में लिया। ये बिलाई एक गांव है नवीनगर में, वहां के रहने वाले हैं। 1978 में इन्होंने टीचर की नौकरी ज्वाइन किया। मनिका हाई स्कूल मदनपुर से पहला इनकी अपनी कर्म क्षेत्र, वहां से अपनी जीवन एक प्रारंभ किए और इन्होंने 2013 में हेडमास्टर गर्ल्स हाई स्कूल अंबा से रिटायर हुए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे डॉक्टर सुरेंद्र बाबू। जवाबदेही पत्रिका के चीफ ब्यूरो हैं। स्मृतियों के इलाके का इनके काफी बुक्स, एक ही बुक्स नहीं, काफी बुक्स इनके पब्लिश हो चुके हैं। दुनिया तेरे रंग अनेक और अनेकों बुक्स इनका पब्लिकेशन में है। अगर औरंगाबाद के साहित्य के ये में बोला जाए तो डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप सर हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सर आज जो हमारी जो स्टूडियो में आने का था, हमारी एक सर धारावाहिक चल रही है जिसकी 16वीं कड़ी है और उसका नाम है औरंगाबाद की कहानी, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद की जुबानी। तो सर आप बताएं सर, आपकी 74 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, 73 में जिला बना, तो उस समय जिला क्या था उसके बारे में, 73 के पहले के जिला के बारे में बताइए। जिला तो नहीं था, सब अनुमंडल था, तो उसके बारे में सर आप थोड़ा बताएं। और जिला बना, उसके बाद हमारा जिला किस तरह से आगे गया। सर्वप्रथम मैं सीत जोग परिवार को बधाइयाँ देता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया और अवसर दिया। धन्यवाद सर। देखिए 1973 में यह जिला अस्तित्व में आया। पहले यह मगध जनपद के गया जिले का अभिन्न अंग था जी। ये जिला तो 73 में बना, लेकिन इसके पहले भी इसका अस्तित्व था। यह इस बात का प्रमाण है, ये चूँकि परिस्थितियाँ इस तरह की थी। ये जो सम्राट अशोक द्वारा जो राजपथ बनाया गया था जी, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, यह सड़क औरंगाबाद से होकर, इसकी हृदय स्थली से होकर गुजरती है। तो जहाँ पर राजमार्ग गुजरता हो तो वह स्थान सामान्य नहीं हो सकता। सही बात। यह पहले भी अस्तित्व में था और इसकी महत्ता थी, लेकिन जिला बनने के बाद इसके विकास के पंख लगे और उस पंख से ये उड़ान भरकर जिला आज अपने मुकाम पर पहुंचा है। लेकिन आपने पूछा कि जिला के अस्तित्व के पहले 50 वर्षों में क्या कुछ विकास की संभावनाएं हैं, क्या क्या खोया जिले ने, क्या पाया। तो निश्चित रूप से जिला बनने के बाद तो प्रगति हुई है। पहले की स्थिति में बताता हूँ कि पहले मुझे ये प्रदीप का गीत याद आता है कि बैलों के गले में जब घुंघरू जीवंती राग सुनाते हैं, गमकोश दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। आज अब वो स्थिति नहीं रही, पूरी तरह बदल गई है। अब तो अब घंटी बैलों के गले में नहीं बजती। बैलों के गले में अब घंटियां नहीं बजती, लेकिन एक खुशी होती है जब लड़कियां गांव की पगडंडियों से होकर के साइकिल की जो टुन टुन आवाज़ जो घंटी की होती है तो बड़ी मन में प्रसन्नता होती है। तो प्रगति हुई है अपने ढंग से। यह कृषि प्रधान देश है और विशेष रूप से
बिहार और यह जिला कृषि पर अवलंबित क्षेत्र है। तो यहाँ चूँकि नहरों की व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की पहले व्यवस्था नहीं थी। हमें याद है हम लोग जब विद्यार्थी थे तो एक साल कुछ पैदावार होती थी, विशेष रूप से धान की, और एक साल जिसको हम मुआर कहते हैं, बीज को ही सूख जाता था, काट करके मवेशियों को खिलाया जाता था। अब वह स्थिति नहीं रही, बदलाव हुआ है। ये कैलाश गौतम को मैं उद्धृत करना चाहूँ, उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार यहाँ से बनते। उन्होंने लिखा कि किसी ने पूछा था कि कहो भैया गांव की स्थिति क्या है, तो उन्होंने लिखा था, सर कुछ भी बदला नहीं फलाने, कुछ भी बदला नहीं फलाने, सब जैसे का तैसा है, सब कुछ पूछो यह मत पूछो आम आदमी कैसा है। लेकिन मैं बताऊं आपको, आज आम आदमी के जीवन में परिवर्तन हुआ है। हम परिवर्तन निश्चित रूप से आम आदमी के जीवन में परिवर्तन हुआ है। कृषि कर्म में जो प्रवृत्त हैं लोग, उनके स्तर में उन्नयन हुआ है। जी आप देखा यहाँ रोजगार भी बढ़े हैं, पूंजी का प्रभाव बढ़ा, जिला बनने के बाद पूंजी का प्रभाव बढ़ा, सही बात और संपन्नता भी बढ़ी। इसके साथ केवल संपन्नता ही नहीं बढ़ी, बल्कि साहित्य और संस्कृति में भी एक नई ऊर्जा का समावेश हुआ। और आज जिला की बात मैं करूं तो औरंगाबाद को बिलग रहकर बिहार का मुकम्मल साहित्य नहीं बन सकता, ये औरंगाबाद की खासियत है। बहुत सुंदर, मतलब सर का जो मतलब औरंगाबाद का जो किए, मतलब रियली मतलब बहुत अच्छा है सर। तो मैं सर हर एक जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, और आप भी औरंगाबाद के हैं, कि नौरंगाबाद, औरंगाबाद के पहले नाम सर नौरंगाबाद था, नौरंगाबाद के पहले यहाँ का क्या अस्तित्व था? देखिए इसका माकूल उत्तर तो कोई इतिहासकार दे सकता है। मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और साहित्य सेवी ही हूँ, तो साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बातें रख सकता हूँ। लेकिन हम लोग भी जब बच्चे थे तो जो लोग केस मुकदमा लड़ते थे तो लोग पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, तो नौरंगा जी, बस ये नौरंगा जैसा कि जी 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 के नाम जी ये बड़ा होगा नाम इसका। और इस तरह जो चर्चित व्यक्तित्व थे उनके नाम पर स्थलों का नामकरण रखने की योजना रहती थी पहले भी, और संभवतः इसीलिए नौरंगा रखा गया होगा इस बार। सर औरंगाबाद बिहार में काफ़ी जिला हैं, इसमें मध्यम जिला या छोटा जिला ही आप बोल सकते हैं, बहुत बड़ा जिला तो नहीं है औरंगाबाद में। तो बाकी जिला और औरंगाबाद जिला की क्या खासियत है सर, अगर दूसरे जिला से हम कंपेयर करते हैं? देखिए औरंगाबाद जिला की जो मिट्टी है जी, यहाँ का जो पानी है जी, यहाँ की जो वायु है जी, वह साहित्य और संस्कृति से संपोषित है। साहित्यिक संस्कार की भूमि है औरंगाबाद, यह सामान्य भूमि नहीं है। यहाँ पर बाण भट्ट पैदा हुए। अच्छा, औरंगाबाद में ही? हाँ, प्रीतिकूट जिसको आप पीरू कहते हैं जी, देवकुंड के नजदीक लोग कहते हैं। मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, जी जी सही बात है, साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखूंगा। तो बाण भट्ट जहाँ पैदा हो सकते हैं, गंगाधर शास्त्री जैसे बुद्धभट्ट संस्कृत के विद्वान पैदा हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से साहित्यिक संस्कार की भूमि तो यह रही है। और इसमें और जहाँ साहित्य जो है क्या है, ये साहित्य की चर्चा करना, अपने आत्मा का संस्पर्शन करना होता है जी। साहित्य समाज का दर्पण होता है जी। तो हम जैसे दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, तो साहित्य जहाँ का प्रांजल होगा, उत्कृष्ट साहित्य होगा, तो लोग समाज को साफ, समाज का साफ नजरों से अंकन कर सकते हैं। नहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मतलब बताया कि साहित्य का क्षेत्र रहा है। अच्छा सर, बिहार मतलब हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी में
मैं सुनता हूँ कि औरंगाबाद के भी काफी स्वतंत्रता सेनानी लोग की अग्रिम भूमिका रही है, तो उस पर आप अपना सर देखिए विचार रखेंगे? मैं सर ये मैं आपको जानकारी दूं कि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ। अरे बहुत हमारे सुंदर। पिता इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे पिताजी विजय किशोर, स्वर्गीय विजय किशोर शास्त्री एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उन्हें कुछ दिन ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो पेंशन की व्यवस्था थी उन्हें मिला, लेकिन जब वो स्वर्गीय हो गए तो मेरी माता जी को बहुत दिनों तक मिला और भी सुविधाएं मिली थी। बस में जाने के लिए मुफ्त रसोई गैस का कनेक्शन मिला। जी जी जी, सारी सुविधाएं मिली थी। और मैं आपको विशेष जानकारी दूं कि हमारे गांव से डॉक्टर शालिग्राम सिंह जो लोकल बोर्ड के कभी चेयरमैन हुआ करते थे, अच्छा, हमारे गांव से 5 आदमी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। अच्छा। और उसमें एक मेरे पिताजी भी थे। तो मैं अपने आप को इस बात के गौरव बोध से गौरवान्वित होता हूँ कि हमारे पिताजी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक आहुति दी थी जी, छोटे स्तर पर भी। देखिए औरंगाबाद ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहीं पर बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, कुमार बद्री सिंह, ये कुटुम्बा के सरसा के बटकेश्वर सिंह जी जेल में जिनकी मृत्यु हो गई, ये कुटुम्बा के ही थे, बाल के मैं भूल रहा हूँ, वो जेल में ही वो कालकलवित हो गए थे। अच्छा। तो कुछ ऐसे लोग हुए हैं, पवई के भी कोई थे, पवई के राजा नारायण सिंह तो ये स्वतंत्रता संग्राम से पहले के थे। अच्छा, 17वीं शताब्दी के ना जी। तो वो ये जो स्वतंत्रता संग्राम ये 1857 की क्रांति थी उससे पहले के वो थे। अच्छा। और उस समय भी अंग्रेजों का उन्होंने प्रतिरोध किया था। सोन में कुछ सैनिकों को डुबा कर मारने की उनकी योजना थी और सफल हुए थे। अच्छा। राजा नारायण सिंह। तो यह तो स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि के रूप में भी ख्यात रही है। और यहाँ के लोगों ने सचमुच में बढ़कर चढ़ करके स्वतंत्रता देवी के वरण के लिए अपना उद्योग किया है। सर ने बहुत अच्छा यहाँ के जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी औरंगाबाद की जिनकी भूमिका रही है सबका सर नाम लिए। आज औरंगाबाद की कहानी डॉक्टर सुरेंद्र बाबू की जुबानी हम लोग सारे दर्शक सुन रहे हैं। तो सर औरंगाबाद के बारे में और विशेष आप कुछ बताएं, जो यहाँ के जो साहित्यकार हुए, जो मतलब इंडिया लेवल पर, मतलब आप एक दो लोग का नाम पहले भी लिए थे, चाहे जिनकी जो कविताएं बहुत प्रचलित हुई, तो हमारे दर्शक चाहते हैं कि सर के माध्यम से वो कविता हम लोग सुने। कविता तो देखिए मैं बताऊँ आपको कि पहले का इतिहास तो संस्कृत साहित्य का इतिहास था। संस्कृत के विद्वान हुए हैं यहाँ पर। करहरी के रंगेश्वर नाथ मिश्र बहुत अच्छे विद्वान थे, प्रोफेसर थे उत्तर बिहार में। अब बंशीधर मिश्र चंदौत के थे, वो व्याकरण केसरी उनको कहा जाता था, व्याकरण के उद्भट विद्वान थे। अच्छा जी। लेकिन वो जमाना अब गया। इस युग के साहित्य के ध्वजवाहक बने शंकर दयाल सिंह और उनके पिता श्री कामता प्रसाद सिंह काम। अच्छा, जो देव के भवानीपुर के जो रहने वाले हैं। कामता प्रसाद सिंह काम जी गद्य के, दोनों गद्य के थे जी। शंकर दयाल सिंह तो उनसे भी बढ़कर। और मैं आपको जानकारी दूं कि शंकर दयाल सिंह के संस्मरण साहित्य पर ही मेरा शोध रहा। अरे बहुत सुंदर। तो ये उन्होंने ध्वज वाहक बन करके राह दिखाई और यहाँ एक विकसित की काव्य गोष्ठियों के प्रति अभिरुचि लोगों में जगाने का काम शंकर दयाल सिंह ने किया है। मतलब बहुत बड़ी भूमिका रही, मतलब साहित्य को, मतलब औरंगाबाद का एक पहचान इंडिया लेवल पर। शंकर दयाल बाबू यहाँ के सांसद भी शायद राज्यसभा से थे। जी सर बताएं सर। जो भावनाएं तो हर व्यक्ति में रहती है। इस उभर खाबर जमीन के नीचे शीतल पानी है, मीठा पानी है, यह हमें नहीं पता चलता। लेकिन जब कोई उसमें कोई छेद करके निकालता है, ऊपर निकालता है, तब उसकी महत्ता प्रकट होती है। तो शंकर दयाल बाबू ने खोजी दृष्टिकोण से जी, उन्होंने देखा कि यहाँ संभावनाएं हैं, तो बहुत से लोगों को नई पौध सेकंड लाइन को खड़ा किया उन्होंने।
और उसी कड़ी में यहाँ पर मिथिलेश मधुकर जो हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसकी चर्चा पहले हुई है, तो वो उन्होंने ही यहाँ स्थापित की हिंदी साहित्य सम्मेलन। अच्छा। स्थापना की। मधुकर जी का तो नाम भी जी है। जी, उनकी बोधिसत्व रचना है जी। और स्वयमेव गीता दर्शन पर आधारित है और बुद्ध दर्शन पर आधारित है। बुद्ध का जब गृह त्याग हो रहा था तो किस तरह के कसमकस किसी व्यक्ति के जीवन में होता है जब वह गृह त्यागता है, जाऊं या न जाऊं, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास आश्रम में जाना है तो किन भाव दशाओं से व्यक्ति गुजरता है, इसकी बड़ी उसका सजीव चित्रण मधुकर जी ने किया था। तो वो दोनों किताबें बड़ी चर्चित हुई थी। और इसके बाद डॉक्टर रामाशीष सिंह ने दुनिया के रंग और एक और किताब उनकी है, ये डॉक्टर कुमार वीरेंद्र जो इलाहाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे साहित्य के संजोग से मेरे शिष्य हैं। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। पहले डाल्टनगंज के पास थे वो, ये लेखा जी, उसमें थे वो जी। तो आदिवासी विमर्श पर उनकी पुस्तक है। बाद में जो कवियों ने किया तो उस पर उनका रिसर्च है। तो इसके बाद मैंने भी अपने स्तर से 2-3 किताबें लिखी हैं और पत्रिकाओं की तो इधर एक ऐसा संस्कार विकसित हुआ है कि विद्यार्थी जी जिन्हें महोत्सव पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने गिनाया कि 9 महोत्सव हो रहे हैं तो 3-4 जगह पर स्मारिकाएं निकली। संजोग से ये मेरा सौभाग्य समझा जाए कि संपादन का दायित्व मुझे दिया गया। अरे बहुत सुंदर। और स्मारिका निकली अम्बे, मातृका, पुण्य। यहाँ जिला प्रशासन से जब जिला स्थापना दिवस मनाया जाता है तो यहाँ से 2 बार निकली, प्रेरणा निकली और उड़ान। और संजोग से मैं और मधुकर जी ने दोनों ने मिलकर संपादन किया। अरे बहुत सुंदर। तो यहाँ पत्रिकाओं और स्मारिकाओं के प्रकाशन की जो एक कड़ी चली, श्रृंखला चली, यहाँ के साहित्य जमात के लिए एक ऊर्जा का काम करती है। इसमें जो नई पौधे जो जिनको कोई मंच नहीं मिलता है, हम उन्हें मंच देते हैं, कला को मंच देते हैं, साहित्य को मंच देते हैं और यह काम औरंगाबाद में बखूबी हो रहा है। चलिए, मतलब इसमें यहाँ के जो जनक रहे शंकरदयाल बाबू का बहुत बड़ा योगदान है, जो साहित्य और शंकरदयाल बाबू तो सांसद भी रह चुके हैं और जो शंकरदयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे उनके भी वो बहुत नजदीकी थे साहित्य के थ्रू। विदेश भ्रमण में उनके साथ प्राय हमेशा रहते थे। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि शंकरदयाल बाबू यहीं औरंगाबाद देव में भवानीपुर गांव से बिलोंग करते थे और उनके पिताजी भी शायद बहुत अच्छे साहित्यकार थे, जो उनकी काफ़ी भी कविताएं और मतलब बुक्स आई हुई हैं। और मैं बता दूं, जहाँ शंकरदयाल बाबू का मैं जानता हूँ, उनकी एक पुत्री है रश्मि सिंह, वो अभी IAS हैं, अभी जम्मू में पोस्टेड हैं और उन्हें भी मैं देखता हूँ कि साहित्य में बहुत ज़बरदस्त रुचि है। और उन्हीं के एक पुत्र हैं रंजन जी, उनका भी उसी तरह साहित्य में रुचि है। वो भी पहले औरंगाबाद में गोष्ठी करवाते रहते थे, इधर काफ़ी दिनों से नहीं देख। पत्रकारिता में जी, पत्रकारिता में बहुत अच्छा है। तो सर, अभी औरंगाबाद को आप किस नजरिया से देख रहे हैं एट प्रेजेंट? कल का तो औरंगाबाद आप बताएं, अभी का औरंगाबाद सर कैसा है? देखिए, मैं साहित्य की बात ही करूँ आपसे कि अभी की स्थितियों में लोगों ने कलम पकड़ना सीख लिया है। कलम जेबी हो गए हैं और कलम क्या कुछ उगल सकती है जी। और उसका प्रमाण है कि कुछ दिन के अंतराल में 1-2 पुस्तकों का लोकार्पण होता रहता है। बहुत सुंदर। यह अब लोग कहते हैं कि जब एक कलम पकड़ने वाला पैदा होता है तो हथियार वाला हाथ कुंद हो जाता है। सही बात है। तो कलमकारों की एक जमात यहाँ पर खड़ी हो रही है। और मैं बताऊं, एक हैं इलाहाबाद के हिंदी विभागाध्यक्ष थे राजेंद्र कुमार जी, अच्छे समालोचक हैं। तो बड़ी अच्छी पंक्तियां उनके मैं चाहूंगा कि उद्धृत करूं। जरूर जरूर सर, जरूर। हम जो लिखते हैं औरंगाबाद के साहित्यकारों के लिए जी, हम जो लिखते हैं दावातों को लहू देते हैं। हम जो लिखते हैं दावातों को लहू देते हैं जी। कौन कहता है कि लिखने को कलम काफी है? सही बात है। तो बहुत ये यहाँ के प्रतिबद्ध साहित्यकार जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और अपने स्तर से
शिवनारायण सिंह ने एक जीवनी का संकलन किया है। यहाँ के महत्वपूर्ण शख्सियतों का उन्होंने जीवनी प्रकाशित किया, जैसे खुशबू जैसे लोग। यहाँ गीता तुझ विलंबित की रचना हुई। यहाँ ये प्रेमेंद्र जी ने मिस्टीरियस वैली ऑफ उमगा लिखा। तो हर तरह से यहाँ के कलमकारों ने अपने कार्य किए हैं, फर्ज अदा कर रहे हैं। चलिए, मतलब बहुत बहुत सुंदर सर, आप जिस तरह से साहित्य के बारे में औरंगाबाद के लोगों को बताएं। फिर सर, क्योंकि ये हमारी जो धारावाहिक है औरंगाबाद की कहानी, लोगों की जुबानी, आने वाला सर औरंगाबाद कैसा रहेगा, वो किस नजरिया से आप देख रहे हैं सर? देखिए, अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे, यहाँ बेरोजगारी है जी, बेरोजगारी है, इससे लोग जूझ रहे हैं। आपने भी कहा कि बाहर लोग जाते हैं यहाँ से, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक रहने की चीज़ नहीं है जी। मैं तो ये गालिब की पंक्तियों को उद्धृत करूँ, जरूर जरूर सर। गुजर जाएगा वक्त ये गालिब जी, गुजर जाएगा वक्त ये गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आज न कल औरंगाबाद के स्वर्णिम सपने साकार होंगे। हम उस ओर बढ़ रहे हैं। हम एक डेग भी अपने मार्ग पर अगर आगे बढ़ जाते हैं तो उतना रास्ता हमने तय कर लिया। सही बात। तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखनी चाहिए जी। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ छींटे पड़े हैं फूल के, यहाँ नरसंहार हुए हैं जी, नरसंहार हुए हैं, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही जी। अब स्थितियाँ बदल गई हैं जी। और ये मैं तो कहूँगा कि माना ये पहरा है अंधेरी रातों का जी, लेकिन यहीं से निकलेगा फिर काफिला चिरागों का। वाह, एक दिन हम वो सूर्योदय देखेंगे जिसमें सब कुछ अनुकूल लगेगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपने अपनी कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। यहाँ सर कुछ छात्र छात्राएं भी बैठे हैं, तो आप सर औरंगाबाद के एक बहुत बड़े साहित्यकार, हेडमास्टर से रिटायर किए हैं, तो छात्रों को, चाहे औरंगाबाद के जितने भी युवा पीढ़ी हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा सर? देखिए, छात्रों को मैं कहूँगा कि शिक्षक उनके लिए इष्ट और अभिष्ट दोनों अगर वो मान लें कि हमारे शिक्षक जो हैं, मार्गदर्शक जो हैं, वो इष्ट भी हैं और अभिष्ट भी हैं, तो निश्चित रूप से वो अपनी सफल मुकाम को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये सकारात्मक सोच जब उनमें विकसित हो जाएगा तो केवल पढ़ना बहुत काफ़ी नहीं है, पढ़ लिख करके भी लोग गलत करते हैं। लिखा किसी ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं कि ये हम पढ़ लिख कर हमने क्या किया, हम बम बनाते हैं, हमसे अच्छे हैं वो कीड़े जो रेशम बनाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो पढ़ लिख करके इंजीनियर बन करके, डॉक्टर बन करके बम बनाता हो जिससे विनाश की कहानी लिखी जाती हो, लेकिन वो हमसे अच्छे तो कीड़े हैं, कीड़ों समझ लेना चाहिए कि वो रेशम बनाते हैं जो मानव के उपयोग में आता है। तो हमारे विद्यार्थी अगर ये सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्रमशः एक एक डेग आगे बढ़ेंगे और सफलता उनके चरण चूमने के लिए तैयार रहेगी। रास्ता, ये लक्ष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो आगे बढ़े। बहुत बड़ी ये उपदेश था। अब सर मैं आपका समय ज़्यादा लेते नहीं हुए एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे है, औरंगाबाद वासी होने के नाते औरंगाबाद के लिए आपका सर सरकार से, प्रशासन से, चाहे जनप्रतिनिधि से, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपकी सर क्या दरखास्त होगी? देखिए सर, 2-3 चीज़ें। एक तो जिला मुख्यालय को रेलवे से जोड़ दिया जाए। जी, वो तो इस बार बजट में शायद कुछ हुआ भी है, छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी नाकाफी। जी, चलिए शुरुआत तो हुई। शुरुआत हुई है, अब आशा की किरण जगी जी। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल करके तो आपने बहुत कुछ क्षतिपूर्ति कर दी। चलिए उसमें सब आप लोग का भी सहयोग है सर। ये मेडिकल कॉलेज खुले और खाद्य प्रसंस्करण यूनिट यहाँ होना चाहिए। ये कृषि प्रधान जिला है और यहाँ जो पैदावार होती है ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। सही बात। जितना हम उपयोग करते हैं उससे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो हम अगर प्रसंस्करित सामान अगर हम
रखेंगे, बाहर भेजा जाएगा तो रोजी रोजगार में वृद्धि होगी और तब जिला और भी खुशहाल हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए आज मैं सर से माफ़ी मांगता हूं और सर का जो औरंगाबाद वासी और यहाँ के लोग और साहित्य के बारे में जो उन्होंने प्रकाश डाला, खासकर जैसे शंकर दयाल बाबू, मधुकर जी और भी जितने बड़े बड़े यहाँ शास्त्री, और इनका मानना है कि औरंगाबाद जिला साहित्यकारों का जिला है। यहाँ बहुत साहित्यकार यहाँ पर जन्म लिए और खासकर उसमें शंकर दयाल बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और फिर सर हमारे जब भी सिटीयोग न्यूज चैनल आपको इस स्टूडियो में बुलाए तो आने का जरूर कष्ट करेंगे। प्रणाम सर, नमस्कार। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।